हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि मैकियावेली ने राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया और न ही उन्होंने राज्य की कोई परिभाषा दी है। लेकिन दोस्तों, मैकियावेली ने यंत्र तंत्र जहाँ कुछ भी कुछ कहा है उसके आधार पर हम मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम जानेंगे राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मैकियावेली जो है उसने राज्य की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से अपने कोई विचार व्यक्त नहीं किए। दोस्तों, मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण जो है वो मानव स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। दोस्तों, मैकियावेली की मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है। अतः दोस्तों, मैकियावेली जो है वो राज्य को एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था मानता है। दोस्तों, इस तरह मैकियावेली के जो विचार हैं वो होब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। दोस्तों, राज्य की प्रकृति या स्वरूप के बारे में मैकियावेली जो है वो राज्य को सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। दोस्तों, मैकियावेली का यह मानना है कि समाज के अन्य सभी संगठन जो हैं वो उसके अधीन हैं और उसके प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन मैकियावेली का ये मानना है कि राज्य जो है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति संबंधी विचार। अब आगे अपन जानेंगे राज्य के विस्तार की आवश्यकता। दोस्तों, राज्य के निरंतर बढ़ते रहने या विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए मैकियावेली ने एक बार पुनः मानव स्वभाव की चर्चा की है। दोस्तों, मैकियावेली कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो पारे की भांति होता है और वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार वैभव और राज्यव्यवस्था है और राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। जो राज्य इस सिद्धांत का पालन नहीं करता वह स्थिर नहीं रह सकता। दोस्तों, इसी आधार पर मैकियावेली जो है वो राज्यों को दो भागों में बांटता है, एक स्वस्थ राज्य और एक अस्वस्थ राज्य। मैकियावेली के अनुसार दोस्तों, स्वस्थ राज्य जो है वो युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। दोस्तों, रोमन साम्राज्य का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने बताया है कि रोमन साम्राज्य के पतन का जो कारण था उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की। अब अपन चर्चा करेंगे राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में। दोस्तों, मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक है प्रिंस, उसमें कहीं कहीं फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है। और दोस्तों, उसने ये इच्छा भी व्यक्त की है इटली में भी एक सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो जो वहाँ एकता की स्थापना कर सके और इटली को शक्तिशाली बनाने का कार्य कर सके। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मैकियावेली जो है वो राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। दोस्तों, मैकियावेली ने इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श मानने का कारण वहाँ की तात्कालीन परिस्थितियाँ थी। दोस्तों, मैकियावेली ने गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त माना। इसके लिए तीन कारण थे। पहला कारण था वहाँ के लोगों का भ्रष्ट चरित्र, दूसरा कारण था राज्यों में संपत्ति की असमानता और तीसरा था इटली की तात्कालीन व्यवस्था। दोस्तों, अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में मैकियावेली जो है वो गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना करते हुए गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताता है और उसके कुछ कारण बताता है। पहला कारण है मैकियावेली का मानना है कि गणतंत्र में शासन की जो बागडोर है सामान्य जनता में होती है और सामान्य जनता एक व्यक्तिगत राजा की अपेक्षा अधिक समझदार होती है। दूसरा जो कारण बताता है वह यह है कि राज्य के पदाधिकारियों के चयन करने में जनता का जो निर्णय है किसी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही होता है। तीसरा
मैकियावली का ये मानना है कि राजतंत्र में राज्य की प्रकृति जो है उस समयानुकूल परिवर्तित नहीं होती, लेकिन गणतंत्र में राज्य का स्वरूप और प्रकृति जो है वो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों, मैकियावली जो है वो अरस्तु के पथ का अनुसरण करते हुए सरकारों को उनके शुद्ध व विकृत रूप मानकर 6 भागों में विभक्त करता है। संख्या के आधार पर भी वह शासन का वर्गीकरण शुद्ध और विकृत रूपों में करता है। मैकियावली ने दोस्तों शासन के 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप बताए हैं। शासन के शुद्ध रूप हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वेद प्रजातंत्र, जबकि शासन के 3 विकृत रूप हैं तानाशाही, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। दोस्तों, मैकियावली केवल सरकारों के 2 रूपों का ही विस्तार से वर्णन करता है, एक है राजतंत्र और एक है गणतंत्र। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मैकियावली जो है उस सामान्य परिस्थितियों में जो है उसका झुकाव जो है वो गणतंत्र की ओर है, लेकिन संकट काल के लिए वह राजतंत्र को उपयुक्त मानता है। तो ये दोस्तों अपन ने पढ़ा राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में। अब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे संप्रभुता संबंधी विचारों की। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मैकियावली ने संप्रभुता शब्द का स्पष्ट रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं किया है, किंतु उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ भी लिखा है उससे हमें संप्रभुता का आभास अवश्य होता है। दोस्तों, मैकियावली के अनुसार शासक किसी भी आंतरिक अथवा बाहरी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और न वह किसी भी प्रकार के कर्तव्य अनुबंध से प्रभावित होता है। दोस्तों, उसे किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाहरी विधियां मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि मैकियावली स्वयं परिवर्तनवादी था और इसलिए उसने स्थायी तथा अखंड संप्रभुता की बात नहीं की है। वह संप्रभुता की अन्य विशेषताएं जैसे उसकी शाश्वतता, अद्वैतता, संवैधानिकता आदि के संबंध में कुछ नहीं लिखता। उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैकियावली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। अब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे मैकियावली के विधि संबंधी विचारों की। दोस्तों, विधि के संबंध में मैकियावली के जो विचार हैं वो अत्यंत ही संकुचित हैं। दोस्तों, मैकियावली जो है वो मध्ययुगीन विचारकों की तरह प्राकृतिक अथवा देवी विधियों में विश्वास नहीं करता। दोस्तों, मैकियावली ने केवल नागरिक विधियों की कल्पना की है जो शासक के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, मैकियावली के अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व कोई कानून अथवा व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। नागरिक विधियों द्वारा ही प्राकृतिक अराजक व्यवस्था का अंत हुआ एवं समाज को एकता के सूत्र में बांधा गया। मैकियावली के अनुसार विधि का स्रोत शासक ही है और इस प्रकार उसकी विधि संबंधी जो धारणा है दोस्तों वो संकुचित किंतु निश्चित रूप से यथार्थवादी है। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं मैकियावली के राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्य संबंधी विचारों के बारे में। दोस्तों, मैकियावली ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंस के 18वें अध्याय में उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए, और वो सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। दोस्तों, मैकियावली जो है वो शक्ति ही सत्य में विश्वास करता है और मैकियावली जो है उसका ये मानना है कि शासक को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करना चाहिए। दूसरा है साम, दाम, दंड और भेद को अपनाना। दोस्तों, मैकियावली का ये मानना है कि शासक को आवश्यकता अनुसार साम, दाम, दंड और भेद को अपनाना चाहिए। अगला जो है वो है शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। दोस्तों, मैकियावली का ये मानना है कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। अगला जो है वो है क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। दोस्तों, मैकियावली के अनुसार जब प्रिंस किसी राज्य का पर अधिकार कर लेता है तो विजेता को सभी अत्याचार व क्रूरता एक साथ कर लेनी चाहिए। यही क्रूरताओं का सदुपयोग है। दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय सेना का गठन। दोस्तों, मैकियावली जो है वो किराए की सेना या भाड़े की सेना में विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह शासक को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना के गठन के लिए कहता है। अगला जो है वो है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। दोस्तों, मैकियावली का ये मानना है कि प्रिंस को कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करवाना चाहिए और जो कोई भी कानूनों को भंग करता है उसे कठोरतम दंड देना चाहिए।
दोस्तों मैकियावेली का ये मानना है कि कठोरतम दंड की व्यवस्था होगी तो कानून भंग करने वालों में सदैव भय बना रहेगा। अगला जो है वो है सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। दोस्तों मैकियावेली की मान्यता है कि प्रिंस को सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए और राज्य का हमेशा ही विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली का मानना है कि राज्य अगर सदैव एक समान बने रहेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अगला जो है वो है आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। दोस्तों मैकियावेली का ये मानना है कि राजा का जो आचरण है वो भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। दोस्तों अगला जो है वो है सम्मानपूर्ण आचरण। दोस्तों मैकियावेली के अनुसार प्रत्येक राजा को दयालु होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमाशीलता का लाभ न उठाए। राजा को सदैव कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा की घृणा का पात्र न बने। अगला जो है वो है व्यापार और वाणिज्य का विकास। दोस्तों मैकियावेली का यह मानना है कि प्रिंस को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में रुचि लेनी चाहिए, किंतु स्वयं इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगला है दोस्तों मितव्ययता के साथ उदारता। दोस्तों मैकियावेली के अनुसार एक अच्छे राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राज्य के धन को भोगविलास पर और अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैकियावेली का ये भी मानना है कि युद्ध में प्राप्त लूट का जो माल है वो चुपचाप अपने कोष में न रखकर राजा को उदारतापूर्वक सैनिकों और प्रजा में बांटना चाहिए। अगला है कला और साहित्य में रुचि। दोस्तों मैकियावेली का मानना है कि राजा को साहित्य और संगीत का संरक्षक, कलाकारों का सम्मान करने वाला और गुण ग्राहक होना चाहिए। अगला जो है वो दोस्तों है चापलूसों से दूर रहना। दोस्तों मैकियावेली ने अपने राजा को ये सलाह दी है कि उसे सदैव चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों मैकियावेली के अनुसार राजा को अपने सलाहकार और मंत्रियों के चयन में सावधान रहना चाहिए। अगला है निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। दोस्तों मैकियावेली के अनुसार निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान किए जाएं। दोस्तों मैकियावेली का यह मानना है कि पुरस्कार देने, उपाधियां और पद प्रदान करने का जो कार्य है वो राजा के द्वारा स्वयं के द्वारा किया जाना चाहिए और दंड देने का जो कार्य है वो अपने अफसरों द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि उसके कारण होने वाली बदनामी उन अफसरों के सिर पर पड़ेगी और यदि उसमें कुछ पीछे भी हटना पड़े तो वह दोष अफसरों के सिर पर मंडकर आसानी से बचा जा सकता है। अगला है शक्ति संतुलन बनाए रखना। दोस्तों मैकियावेली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा की नीति शक्ति संतुलन बनाए रखने की होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों के बारे में जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले अपन ने जाना राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति के बारे में, फिर अपन ने जाना राज्य के विस्तार की आवश्यकता के बारे में, फिर अपन ने जाना राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में, फिर अपन ने जाना संप्रभुता संबंधी विचारों के बारे में, फिर अपन ने चर्चा की विधि संबंधी विचारों की और अंत में अपन ने चर्चा की राजा के आचरण के सिद्धांतों की। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।